रोली सारस्वत और अपनी पौत्री गौरी सारस्वत की आभारी हूँ। हमारा जन्म व पालन पोषण जिस परिवार में हुआ, वहाँ रग रग में तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस रचा बसा हुआ है। जैसे बोलना सीखता है बच्चा, होश संभालता है, उसी के साथ साथ आज तक हम एक आरती प्रतिदिन गाते रहे हैं। हमारे परिवार में ये परंपरा है। देखिए, राम जी ने सुन लिया, वो लगा दीजिए, ये जय सिया राम। हम एक आरती गाते रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव वह तारणम। तो ये जो एक श्लोकी रामायण का मंत्र हम आरती के मध्य में गाते थे। बचपन में हम इसका अर्थ भी नहीं जानते थे, ये जो आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसका सस्वर गान करते थे, लय ताल बद्ध होकर। अभी कुछ वर्ष पूर्व राम कुटुंब से जुड़ने के पश्चात इस श्लोक ने पुनः मेरा ध्यान खींचा। सौभाग्य से हमें दिल्ली के एक सिटी चैनल पर रामचरितमानस पढ़ने का भी सुअवसर मिला। तब इस पवित्र मंत्र की मीमांसा का अवसर मिला। अपूर्व अतुलनीय आनंद हुआ और मन को बेहद शांति मिली कि मंत्रोच्चारण की शक्ति कितनी प्रबल है और इसका अर्थ हमें जानने की जिज्ञासा हुई। प्रारंभ में अभी मानवी जी भी बता रही थी कि मंत्रोच्चार का क्या महत्व है और राम का या भजन का, तो उसी से संबंधित तुलसीदास जी ने 20-25 शब्दों में इस श्लोक में सारी रामचरितमानस लिख दी है। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली नुग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। अर्थात ये शांति देने वाला मंत्र है। इसके ज्यादातर शब्दों में जो इस श्लोक के आखिर में लाइन आ रही है, मां शब्द आ रहा है, जैसा कि राम शब्द में आता है, मां से अंत हो रहा है। इसका अर्थ मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। एक बार श्री राम जी वनवास को गए, वहां उन्होंने स्वर्ण मृग का पीछा किया और वध किया। उसी समय उनकी पत्नी वैदेही का रावण द्वारा हरण हुआ। सीता जी की रक्षा करते हुए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण गंवाए और सुग्रीव से श्री राम जी की मित्रता हुई। उसके पश्चात उसके दुष्ट भाई बाली का वध किया गया, समुद्र पर पुल बनाकर पार किया गया, लंकापुरी का दहन हुआ, तत्पश्चात रावण व कुंभकर्ण का वध हुआ। यही पूरी रामायण की संक्षिप्त कहानी है। जो तुलसीदास जी ने हमें महामंत्र दिया है, वह समस्त तापों, दुखों को और तनाव को दूर करने वाला है। परंतु वर्तमान समय में आप देखिए कितना तनावपूर्ण जीवन है। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित और ग्राह्य महाकाव्य है। इसके पारायण से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सरल सहज आनंद मिलता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस तरीके के मंत्र हमें बहुत सहज और सरल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में बहुतों के पास इतना समय नहीं है कि वो पूरी रामचरितमानस का पाठ कर सकें। लेकिन क्या आपको मालूम है कि विधि विधान से यदि इस मंत्र का, श्लोक का जाप किया जाए तो संपूर्ण रामचरितमानस को पढ़ने का फल मिल सकता है और आप पूर्ण रूप से तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो इस मंत्र को एक श्लोकी रामायण कहते हैं। आज इस सभागार में एकत्र भक्तजनों से हम पूछते हैं कि राम कथा, रामचरित क्यों घटित हुआ। इसके पीछे देवर्षि नारद मुनि की छोटी सी मनोरंजक कथा है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम केवल कथा ही नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन का सार है। मर्यादित जीवन जीने की सीख है। अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी बोध है।
हम जानते हैं कि राम को सीता का वियोग सहना पड़ा, और वियोग भी एक श्राप के कारण, और यह श्राप किसी और ने नहीं दिया, देव ऋषि नारद मुनि ने दिया था। हिमालय पर्वत पर तपस्या में तल्लीन नारद मुनि की तपस्या भंग करने की कामदेव ने भरसक चेष्टा की, परंतु असफल रहे। अब नारद मुनि को अपने ब्रह्मचर्य पर अहंकार हो गया। उन्होंने महादेव के समक्ष यह कहा कि मेरा ब्रह्मचर्य इतना अटूट है कि इसे स्वयं कामदेव भी नहीं तोड़ पाए। सुनते ही भगवान शंकर उनकी प्रशंसा करने लगे और साथ ही यह चेतावनी दी कि इस बात की चर्चा भगवान विष्णु से कभी न कीजिएगा और अभिमान भी न कीजिएगा। परंतु संगीत विद्या गायन वादन में निपुण नारद मुनि नहीं माने और उन्होंने भगवान विष्णु के सामने जाकर अपना गुणगान कर दिया। जगत के पालनहार भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए और अहंकार को नष्ट करने के लिए एक मायावी लीला उन्होंने रची। एक अति सुंदर सुसज्जित व संपन्न राज्य के राजा शीलनिधि का राजमहल दिखाई दिया उन्हें, जहाँ पर राजकुमारी विश्वमोहिनी का स्वयंवर चल रहा था। राजा शीलनिधि ने देवर्षि को राजकुमारी की जन्मपत्री दिखाई और गुण दोष बताने का आग्रह किया। देवर्षि नारद ने जब राजकुमारी को देखा तो वो अपने वैराग्य को भी भूल गए और अपने आप को भी, और मन में सोचने लगे कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये राजकुमारी मुझे ही वरे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था पत्री में कि उसके लक्षण इस तरह के हैं कि जो उसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। इस प्रकार राजा शीलनिधि से उन्हें कन्या की प्रशंसा तो कर दी कि वो बहुत सुलक्षणी है, लेकिन मन में ये जतन विचारने लगे कि ये अति सुंदरी मुझे ही वरे। इस समय जब तक से तो कोई काम चलने वाला था नहीं, तो मैं एक काम करूं कि भगवान से अपने लिए सुंदरता मांगूं। नारद जी के बहुत प्रकार से विनती करने पर लीला में प्रभु वहीं प्रकट हो गए और नारद जी ने उनसे सहायता की गुहार लगाई और उनके जैसा रूप सौंदर्य मांगा। दीनदयालु मनी मन हंसे और बोले, हम आपका हित तो करेंगे ही, अन्यथा कुछ नहीं, हमारा वचन आपके साथ है। माया के वशीभूत मुनि भगवान की वाणी को भी नहीं समझ सके और स्वयंवर की भूमि पर पहुंच गए, परंतु कृपा निधान ने उन्हीं के कल्याण हेतु उन्हें अति कुरूप बना दिया था। पर यह चरित्र कोई जान नहीं सका, सब उन्हें नारद जानकर प्रणाम करते रहे। राजकन्या ने उन्हें बंदर समान कुरूप देखा तो क्रोधित होकर सखियों संग अन्य राजाओं की ओर देखती हुई वो चली गई और कृपालु भगवान के गले में वरमाला डाल दी। शिव जी के गणों ने नारद जी से कहा कि आप अपना मुख तो देखिए। जल में झांककर जब उन्होंने अपना रूप कुरूप देखा तो उनके क्रोध का पारावार नहीं रहा और कठोर श्राप दे डाला। कहा कि तुमने हमारी हंसी की है, अतः अपने किए का फल भुगतो। अब तुम भी वही रूप धारण करो, यह हमारा श्राप है। तुमने हमारा बंदर स्वरूप बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरी स्त्री से वियोग कराया है, तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे। श्री रामचरितमानस की यह कथा और यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानस की पूरी कथा इसी श्राप से उपजी है। कालांतर में बंदर राम जी की सहायता करते हैं और सीता जी की रक्षा करते हैं। बाकी आगे की कथा की चर्चा व्यर्थ है। इस एक श्लोकी रामायण में सभी मुख्य घटनाओं की चर्चा है। और इसको श्रद्धानुसार अगर 11 बार, 21 बार या 108 बार भी हम रोज पाठ करें तो हमें बहुत पुण्य का फल मिलेगा। और आजकल के तनावपूर्ण जीवन में स्ट्रेस दूर भगाने के लिए मंत्रोच्चार से अच्छी कोई शक्ति है नहीं। और आप लोग अगर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो बहुत बहुत आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। गीत संगीत से जुड़े रहिए, मंत्रोच्चार करिए। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। जय सिया राम।